शिवाज साहब, एक पहला कमेंट आपसे ही। देखिए, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का वीडियो स्टेटमेंट इस वक्त आ रहा है और अफगान मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, और वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अफगान मीडिया ने कहा है कि इसमें उन्होंने अपना इस्तीफा रिकॉर्ड किया। हालांकि अभी तक इस्तीफे की लाइन आई नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश का माहौल बहुत खराब है, देश अस्थिरता के माहौल में जा रहा है और मैं सेना की मजबूती के लिए काम करता रहूंगा, देश को अस्थिरता से बाहर निकालने के लिए बात करता रहूंगा। क्या मतलब समझे इसका? देखो गौरव, इसमें कोई शक नहीं है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रिम है और तालिबान ऑलमोस्ट काबुल के पास पहुंच गया है, 50 किलोमीटर के करीब रह गया है। तो राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर कि आने वाले समय में तालिबान पूरा अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेगा। और ऐसे हालात में अमेरिका बहुत प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। वो चाहता है किसी तरीके से जो अभी अशरफ गनी रिजाइन करें और तालिबान आए, पॉलिटिकली सोल्यूशन निकले, ना कि वो मिलिटरली एक प्रकार से काबुल को लें। वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होगा। और एक प्रकार से तालिबान की भी ये एक स्टिपुलेशन है कि जब तक अशरफ गनी प्रेसिडेंट रहेंगे वो कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो मेरे को लगता है कि प्रेशर था अशरफ गनी पे, वो इसलिए रिजाइन कर रहे हैं। और वैसे उन्होंने ये नहीं, लेकिन काश्वर रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन केवल रेजिग्नेशन तक ये बात सीमित है। माने कि आखिरी किला भी ढहता हुआ अशरफ गनी दे रहे हैं यहाँ पर भरोसा, लेकिन अब ये मानना पड़ेगा कि तालिबान ने अफगान फोर्सेस को हरा दिया, अफगान सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और सबसे सिचुएशन बड़ी मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी गौरव, आप क्या कह रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप, क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके सामने आ रही हैं, अमेरिकन खुफिया एजेंसी कह रही थी कि 6 महीने में अफगान सरकार जा सकती है। यहां तो महीना भर भी नहीं लगा अफगान सरकार को गिरते हुए। तालिबान के आगे आखिरी किला भी ढह गया अफगानिस्तान का। देखिए, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जब दुनिया 6 महीने कह रही थी तो पूरी दुनिया में वह चैनल था TV9 भारतवर्ष जिसने ये बड़े वादे दावे के साथ ये वहां पे रिपोर्ट किया और हमने प्रोग्राम किए कि 6 महीने नहीं, मेरा ख्याल है कि 3 वीक्स के अंदर अंदर इनकी दरारें हल जाएंगी। और बिल्कुल ऐसा हुआ। अभी हमारे 2 हफ्ते पूरे हुए हैं, तीसरा हफ्ता जारी है और आपके सामने ये हालात। पहली बात तो ये कि जहां पे क्रेडिट है हमें लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जिस तरह कल हम सारे डिस्कस कर रहे थे आप ही के साथ, काबुल की दरारें बिल्कुल, मतलब उनमें दरार पड़ गई है, इनका महल बैठ गया है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जिस तरह सिमित ने बड़ी बेहतरीन रिपोर्टें मांगी, हमें तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था। और 3 दिन पहले जब हम लाइव शो में थे और हमें एक इतला मौसूल हुई, ये भी खबर हमने ब्रेक की थी कि आर्मी चीफ जो है उसको चेंज कर दिया गया है। तो उसी वक्त एक वो लिखते हैं ना कि नौशा दीवार लिखना, राइटिंग ऑन दी वॉल, तो अशरफ गनी ने उसी वक्त अपनी गवर्नमेंट की धड़ाम से गिरने की वो जो एक सिग्नेचर होता है उन्होंने कर दिया था जब पीक पे वो लड़ाई। गौरव, जब पीक पे लड़ाई है, कुमसान का रंग मतलब दोनों साइड पे है और आप आर्मी चीफ को चेंज कर दे, इसका मतलब एक ही होता है कि आप सारे पत्ते खेल चुके हैं, नौ आप सेफ रास्ता तलाश करें। और अभी तक की इनकी जो स्टेटमेंट है, मेरी इतना यह है कि मैं अभी भी आपसे बात करता हूं कि सोच में क्लियर कर रिजाइन नहीं कर रहे हैं अशरफ गनी। वो कह रहे हैं कि 11th आवर तक मैं लड़ूंगा। लेकिन बात वही है कि इनकी गवर्नमेंट की कोई हैसियत नहीं रही। इस वक्त काबुल भी डिवाइड हो चुका हुआ है। काबुल, इनकी गवर्नमेंट के अंदर जो पख्तून कमांडर्स थे वो ऑलरेडी तालिबान के साथ मिल गए हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ उनको वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। लिहाजा प्रैक्टिकली इस वक्त काबुल में अशरफ गनी, आप ये कह रहे हैं काश्वर, आप ये कह रहे हैं कि अशरफ गनी कह रहे हैं कि वो रिजाइन नहीं करेंगे? जी ठीक है, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट, क्योंकि अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन मैसेज यहां पर रिकॉर्ड किया है।